गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए जो सबसे पहला जो नेम आता है वो क्या आता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक मैनर। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई कोई हमें एक पेयर लेना है, बस उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। जैसे कोई ऑर्डर पेयर ले लो, जैसे 2 और 3 है, ठीक है। तो ये एक तो एलिमेंट कौन है इसमें? 2। एक कौन है इसमें? 3। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? एक ऑर्डर पेयर। क्या कहलाएगा ये को एक ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब एक ऐसे ही एक ऑर्डर पेयर कौन भी बन सकता था? 3 और 2। तो जो 3 अब की बार ऑर्डर पेयर में एक 3 कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। 2 कहाँ है? सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे क्या था? 2 फर्स्ट पोजीशन पे था और 3 कहाँ था? सेकंड पोजीशन पे। तो ये भी क्या है? अपने आप में एक ऑर्डर पेयर। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे कोमला के लिखे हुए हों तो वो क्या कहलाएगा? अपने आप में ऑर्डर पेयर। क्योंकि अब इनका ऑर्डर मैटर करता है कि भाई जो 2 3 है और जो 3 2 है वो दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, ये दोनों सेम नहीं है। भाई 2 3 और 3 2 इक्वल नहीं है। तो अगर मैं कभी ये कहूँ कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है, वो किसके इक्वल है? सी डी के। तो ये बताओ कब पॉसिबल होगा फिर? अगर ए तो किसके इक्वल हो? सी के। एंड बी किसके इक्वल हो? डी के, ठीक है। तभी ये ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है? इक्वल। तो देखो, यहाँ का जो ए है वो कौन हुआ? 2। और बी कौन हुआ? 3। और फिर यहाँ से सी कितना हुआ? 3। और डी कितना हुआ? 2। तो क्या बताओ, जो 2 है वो 3 के इक्वल होता है? नहीं होता। और ना ही 3 किसके इक्वल होता है? 2 के। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर किसी भी ब्रैकेट में हम कोमा के आगे पीछे कुछ कर देते हैं तो वो ऑर्डर पेयर क्या हो जाता है? चेंज, ठीक है। इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। मान लो सेट थ्योरी हमने पढ़ी है, तो मान लो कोई एक सेट है हमारे पास, मान लो 1 2 3, ठीक है। और कोई एक बी सेट है, मान लो वो कैसा है? ए बी ओ, ए और बी दो ही एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? पहले किसका एलिमेंट लिखा जाएगा? ए का। फिर किसका एलिमेंट लिखा जाएगा? बी का। तो बताओ पहला एलिमेंट कौन हुआ इसका? 1। तो क्या लिखोगे? 1। और फिर इसका कौन है? ए। तो कोमला क्या लिखोगे? ए। फिर चलो, फिर 1 के साथ कौन आएगा? अब बी, ठीक है। फिर यहाँ से कौन आएगा? 2। फिर कितना आएगा? यहाँ से 2 के साथ कौन आएगा? ए। फिर 2 के साथ कौन आएगा? बी। और ऐसे 3, फिर 3 के साथ कौन आएगा? ए। और 3 के साथ कौन आएगा? बी। तो इस ऑर्डर जो ए क्रॉस बी बना वो क्या बना हमारे पास? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना हो? बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद सेट ए। ये क्या आएगा बताओ? पहले किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे? बी के। फिर किसका लिखा जाएगा? ए का। तो इसमें ए कौन है? ए के साथ पहले कौन आएगा? 1। फिर ए के साथ कौन आएगा? 2। और फिर ए के साथ कौन आएगा? 3। फिर बी के साथ कौन आएगा? 1। फिर बी के साथ कौन आएगा? 2। और फिर बी के साथ कौन आएगा? 3, ठीक है। ओके। तो ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए है, ये क्या होता है हमारे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये कौन है? वाई एक्सिस। तो मान लो ए कोई सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी कोई सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 ले लो, बस इतना ही ले लो चाहे। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ ले लें और 1 2 3 यहाँ तक ले लो। तो अभी हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, किसको डिनोट करना चाह रहे हैं। तो हम किसको करके दिखाएंगे? ए क्रॉस बी को। देखो ए क्रॉस बी का मतलब देखो 1 पहले किसके साथ आएगा? 1 के साथ, मतलब 1 1 पोजीशन कौन सी हुई? ये। फिर 1 किसके साथ आएगा? 2 के साथ। 1 किसके साथ आया? 2 के साथ। फिर 1 किसके साथ आएगा? 3 के साथ। फिर भाई 2 किसके साथ आएगा? 2 किसके साथ आएगा? 1 के साथ। 2 किसके साथ आएगा? 2 के साथ। 2 किसके साथ आएगा? 3 के साथ, ठीक है। ऐसे ही ये जो 3 है वो किसके साथ आएगा? पहले 1 के साथ। 3 1 3 2 3 3।
फिर 4 1 के साथ, फिर 4 2 के साथ, फिर 4 3 के साथ, फिर 5 1 के साथ, 5 2 के साथ और 5 3 के साथ। तो जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हर एक डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्रॉस बी के एक एलिमेंट को। ए क्रॉस बी कैसा दिखता है हमारे पास? ऐसे टाइप का। ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 2। तो मान लो अगर यहाँ पे बी की जगह में क्या लेता, सिर्फ 1 2 लेता, तो क्या बनता है? ये 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं हम? जो अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 2D ज्योमेट्री में, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। ठीक है, अब देखो डायग्राम क्या होता है ए क्रॉस बी का। देखो मान लो कोई सेट है हमारे पास जी, ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये कोई सेट है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट का नाम है ए, इस सेट का क्या नाम है? बी। तो देखो मैं 1 को किससे कनेक्ट कर दूं? ए से। बी को किसके कनेक्ट कर दूं? ए को किससे कनेक्ट करना है? फिर से पहले ए किसके साथ आता है? 1 के साथ। फिर किसके साथ आता है? 2 के साथ आएगा। फिर किसके साथ आएगा? 3 के साथ। फिर किसके साथ आएगा? 4 के साथ, ठीक है। फिर बी किसके साथ आएगा? 1 के साथ। फिर बी किसके साथ आएगा? 2 के साथ। फिर बी किसके साथ आएगा? 3 के साथ। फिर बी किसके साथ भी आएगा? 4 के साथ। ऐसे सी भी हर एक के साथ आएगा, और डी भी और ई भी। इनफैक्ट ये हर एक एलिमेंट तो क्या क्या बनेंगे? ये A1 A2 ऐसे ए कहाँ तक? A4 तक। फिर क्या आएगा? B1 B2 कहाँ तक? B4 तक। फिर C1 C2 कहाँ तक? C4 तक। ऐसे कहाँ तक? E1 E2 E3 E4 तक, ठीक है। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है इसकी? डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब जैसे ये है, कोई एक प्रूफ मांगा है हमसे कि भाई बताओ ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो जब भी हम दो सेट को इक्वल दिखाते हैं तो इस सेट का हर एक मेंबर किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। और इस सेट का हर एक मेंबर किस में होना चाहिए? इसमें। भाई अगर हमें क्या दिखाना है? ए इज इक्वल टू बी दिखाना हो कभी, तो हम क्या करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए, ये लेके चलो और इससे क्या साबित कर दो कि एक्स किस में भी है? बी में भी है। और अगर इसके बाद क्या करेंगे? फिर एक लेके चलो एक्स किस में है? बी में है, और वो फिर किस में भी होना चाहिए? ए में। तो इस सारी बातों का क्या मतलब हुआ? भाई जो भी ए के पास है वो ऑटोमेटिकली किसके पास है? बी के पास। और जो भी बी के पास है वो ऑटोमेटिकली किसके पास है? ए के पास। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे? एक बार इसमें से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, किस में दिखा देंगे? वो इसमें भी है। और फिर इसमें से लेके चलेंगे, किस में दिखा देंगे? वो इसमें भी है। तो मान लेते हैं लेट, देखो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे होते हैं? कुछ पेयर टाइप, ए बी टाइप। तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अगर ये इसमें है तो इसका मतलब क्या है? ए कहाँ से आ रहा है? ए से। और ये बी कहाँ से आ रहा है? बी यूनियन सी से। इसका मतलब ए किस में है? ए में है। एंड बी किस में है? बी यूनियन सी में। अब बी का बी यूनियन सी में, इसका मतलब क्या हुआ? या तो बी किस में है? बी में, या फिर बी किस में है? सी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए तो किस में ही है? ए में। एंड बी किस में से आएगा? या तो बी में से, और बी किस में से आ सकता है? सी में से। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या हुआ? ए तो किस में रहेगा? ए में। एंड बी या तो कहाँ से आ रहा हो? बी से। ये बात सच है। और ए तो ए में से आ रहा हो, एंड बी किस में से आ रहा हो? सी में से। तो इस बात का तो मतलब क्या हुआ? ये जो ए बी है वो किस में बिलोंग कर गया? ए क्रॉस बी में। देखो भाई, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट ए का होना चाहिए, एक एलिमेंट किसका होना चाहिए? बी का। तो देखो ए में और बी किस में है? बी में। तो ए बी किस में चला जाएगा? ए क्रॉस बी में। और यहाँ से ए बी किस में चला जाएगा? ए क्रॉस सी में। और बीच में क्या चल रहा है हमारे पास? और इसका मतलब ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। इसका और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ए बी किस में बिलोंग कर गया? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ऐसे अब किस में से लेके चलेंगे? भी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में कोई एक एलिमेंट है, मान लो
कोई एक एलिमेंट है तो वो यूनियन में तो या तो वो इसमें है या फिर वो किस में है, इसमें है। अगर इसमें है तो ए में होगा और बी किस में होगा, बी में। और अगर इसमें है तो क्या होगा, ए तो ए में होगा और बी किस में होगा, सी में। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या निकला भाई, ए तो इस ए से ही आएगा और बी किस से आएगा, या तो बी में से आएगा या फिर किस में से आएगा, सी में से। मतलब पक्का किस में से आएगा फिर, बी यूनियन सी में से। अब ए तो ए में रह गया और बी किस में चला गया, या तो बी में या सी में, मतलब किस में चला गया, बी यूनियन सी में। तो ए बी किस में जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी में। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ये जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने अपना आप करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं होता है, बी क्रॉस ए के। जैसे हमने पहला जो शुरू में जो एग्जांपल लिया था भाई, ए क्रॉस बी क्या आ रहा था, 1a, और बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, a1। तो 1a और a1 इक्वल नहीं है। हमने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी कब होगा, जब ए किसके इक्वल हो, सी के, बी किसके इक्वल हो, डी के। तो यहाँ पे 1 किसके इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, और यहाँ से ए किसके इक्वल नहीं है, 1 के। अगर होता तो हम कह सकते थे क्या पता बी ए बी क्रॉस किसके आ जाए, बी क्रॉस ए के इक्वल। तो जनरली जब हम देखते हैं ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं होता है, बी क्रॉस ए के। तो अगर ए बी क्रॉस बी ए इक्वल है, इसका मतलब ए किसके इक्वल है, पी के। तो जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी है 3 4, सी है 4 5 6। तो फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बताओ बी और सी में कॉमन कौन कौन है कॉमन बी और सी में, सिर्फ 4। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हुआ हमारे पास, 4। और ए कितना, ए कौन है हमारे पास, 1 2 और 3। तो बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा मेरे पास, 1 4, फिर क्या आएगा 2 4, और फिर क्या आएगा 3 4। ऐसे ही ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या आएगा, पहले क्या करो बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी क्या आएगा बताओ। इन दोनों का यूनियन करोगे तो देखो 4 2 बार आएगा, तो उसको एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा, यूनियन 3 4 5 6। ठीक है, बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं, पहले तो बी वाले एलिमेंट रख लो सारे, उसके बाद सी में वो रख लो जो बी में से नहीं आए हैं, 5 और 6। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले 1 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, फिर 1 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, फिर 1 किसके साथ जाएगा, 5, फिर 1 6, फिर क्या आएगा 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर क्या आएगा 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। जैसे एक ये क्वेश्चन है भाई, ए और बी दो सेट है मेरे पास, जैसे कि उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 6। उससे पहले एक बात सुन लो, मान लो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, और मान लो बी में कितने एलिमेंट हैं, 10। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 30। ठीक है, मतलब ए में अगर n है, बी में अगर m है, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, n क्रॉस m। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 1 3 2 5 और 3 3। मेरे को पता है कि जो 1 3 है अगर ए क्रॉस बी में है तो 1 कहाँ जाएगा, ए में, और 3 कहाँ जाएगा, बी में। तो पहले ए सेट बनाओ, ए में कौन कौन है, 1 है, नीचे वाले से कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, और बी सेट कौन हुआ, पहले कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 5, फिर से क्या आ गया 3। पर हम सेट में रिपीट कभी भी नहीं लिखते हैं, तो बी सेट क्या बना 3 5। तो अब ए क्रॉस बी क्या बनेगा बताओ, 1 3 1 5 2 3 2 5 और 3 3 और 3 5। देखो इनमें से 3 हमें दिए हुए हैं, 1 5 1 3 दिया हुआ था, 2 5 दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था 3 3। तो रिमेनिंग कौन कौन बच गए, 1 5 2 3 और 3 5। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है आज रिलेशन एंड फंक्शन की, जो क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस है। थैंक यू।